स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। तो मुहावरे क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा में जाते हैं। क्या होती है मुहावरे की परिभाषा? ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वे मुहावरे कहलाते हैं। अर्थात वे कोई सामान्य अर्थ को छोड़कर क्या करते हैं, एक विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, मतलब एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? मुहावरे। मुहावरे हमेशा किसी भी वाक्य का पूरा नहीं होता है, वो एक क्या होता है, वाक्यांश होता है। तो अब हम इसकी विशेषताएं में जाते हैं। पहला है मुहावरों की विशेषताएं। पहला है मुहावरा पूरा वाक्य नहीं बल्कि वाक्यांश होता है। मुहावरा जो है पूरा वाक्य नहीं होता, एक सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, एक वाक्य का अंश होता है। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट में आते हैं। मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। अर्थात मुहावरा क्या है, अपने शाब्दिक अर्थ, जो अर्थ है उसको छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है। तीसरा है मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता, बल्कि वाक्य के बीच में प्रयोग होता है। अब यहाँ बताया गया कि मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता, मतलब वह किसी एक मतलब वाक्य में ही होता है, सेंटेंस में ही होता है वो। ठीक है, स्वतंत्र मतलब सिर्फ एक मुहावरा बोल देने से वाक्य हो गया, ऐसा नहीं है। मुहावरे का प्रयोग हमेशा ध्यान देंगे कि सेंटेंस या वाक्य के बीच में ही इसका प्रयोग होगा। चौथा है मुहावरे के मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मुहावरे का जो मूल रूप है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, उसका अर्थ अलग रहेगा, अर्थ उसी से जुड़ा थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कहा जाएगा, अक्ल का दुश्मन। ठीक है, अक्ल का दुश्मन। अब हम इसके स्थान पे अक्ल का मीनिंग निकालेंगे बुद्धि, और दुश्मन का मीनिंग निकालेंगे शत्रु। तो अगर हम बुद्धि का शत्रु प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, यह अनुपयुक्त मुहावरा होगा। तो हमेशा ध्यान देंगे कि मुहावरे के मूल रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात अक्ल का दुश्मन है तो उसका प्रयोग उसी रूप में किया जाएगा, ना कि बुद्धि का शत्रु के रूप में। मुहावरे का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसकी क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रसंग के अनुसार बदल जाते हैं। अर्थात कहा गया है कि मुहावरे का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि चिन्हों का प्रयोग होने के साथ ही उस वाक्य में मतलब उस मुहावरे में बदलाव आ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है अंग अंग मुस्काना। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा अधिक प्रसन्न होना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, बेटे की नौकरी लगने की खबर सुनकर पिताजी का अंग अंग मुस्काने लगा। तो यहाँ बेटे की नौकरी लगने की खबर सुनकर पिताजी का अंग अंग मुस्काने लगा, मतलब बेटे की नौकरी लगने से पिताजी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। ठीक है, सेकेंड आते हैं अंधे की लाठी, मतलब एकमात्र सहारा। रमेश ही अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, वही उनके अंधे की लाठी है। तो यहाँ अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। तो रमेश अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, तो वही उनके अंधे की लाठी है। इसी प्रकार और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे अंगारे उगलना, जिसका अर्थ होता है क्रोधवश कठोर शब्द बोलना। जैसे सुरेश ने जब महेश पर पीटने का आरोप लगाया तो वह अंगारे उगलने लगा। और अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात अयोग्य व्यक्ति को कोई कीमती वस्तु मिल जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, मनीषा ज़्यादा बुद्धिमान नहीं, फिर भी उसने निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाया, तो सबने यही कहा, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, रमेश ने मुकेश की सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत से ऐसे मुहावरे हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं बहुत बार। तो इस प्रकार मुहावरे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।